वक्ताओं ने काफी सारी बातें बताई संत रविदास जी के बारे में, लेकिन हमें उनके संघर्ष को, उन्होंने जो काम किया उसको अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय प्रदीप अहिरवार जी, आदरणीय संजय अहिरवार जी, हमारे साथ आए अभिषेक पटेल जी, अध्यक्ष अपना ओबीसी डिपार्टमेंट होशंगाबाद, टीआई साहब वीरेंद्र अहिरवार जी, अमर सिंह जी पूर्व सरपंच, ओमकार शास्त्री जी, पत्रकार भाई मनीष अहिरवार जी, मान सिंह जी, देवी प्रसाद मेहर जी, खरे वाले बाबा जी, सतीश अहिरवार जी, राजू भाई टिकैत जी, विशाल जी, सुरेश अहिरवार जी, परम सिंह पटेल जी और छोटे लाल भाई जी और पुष्पा बहन। आज रविदास जी के बारे में आपने काफी सारा, सब लोगों ने जानते हैं, सब सुना, उनको समझा, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। रविदास जी ने किसी जाति धर्म छुआछूत के लिए उनके पूरा जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसी चीज को मिटाने के लिए उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद वो पड़ोस में घर लेकर रहे और अपने मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक बार की बात है कि वहां के लोग किसी पर्व में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास जी को बोले कि आप भी चलो गंगा स्नान कर लो। रविदास जी ने मना कर दिया कि गंगा स्नान करने जाएंगे, हमारा मन यहाँ लगा रहेगा, तो जहाँ मन लगा है वहीं पे गंगा स्नान हो जाएगा। हमारा मन अगर यहाँ पे इस कटोते में जो पानी भरा है इसी से स्नान करेंगे तो हमें गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। तभी से कहा जाने लगा कटोते में मन चंगा तो कटोते में गंगा। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, उनके संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम आए दिन होते हैं, हम जयंती मनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जयंती मनाना हमारा तब सार्थक होगा कि जब उनके त्याग बलिदान और उनके जीवन से हम सीखें और प्रतिज्ञा करें कि उनके एक एक त्याग और बलिदान को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तभी सच्चा कार्यक्रम उनके लिए होगा कि हम उनकी जयंती मना रहे हैं। हम अभी कई वक्ताओं ने बोला बाबा भीम साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करी। संविधान बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने हर जात को अपनी अधिकार दिया कि वो अपनी बात कह सके, इस देश में एक समानता से रह सके। लेकिन आज महसूस करिए कि आज हमारा वो संविधान खतरे में है। हमारा कोई ना कोई भाई आज पीड़ित है, दुखी है। तो संत रविदास जी को याद करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमारा फर्ज बनता है कि हमारा कोई भी भाई अगर आज परेशान है तो हम उसी तन्मयता के साथ, उसी ताकत के साथ उसका साथ दें कि जैसे हमारा सगा भाई परेशान हो, तब परिवर्तन इस समाज में आएगा। मैं माननीय राजमणि पटेल सांसद राज्यसभा जी के माध्यम से जब से पैदा हुआ हूं तब से पिछड़े वर्ग SC ST OBC की लड़ाई लड़ता चला आ रहा हूं और उस समय बोला जाता था कि हमें एक होना है, और आज इतने साल बाद वही खड़े हैं कि हमें एक होना है। सोचना पड़ेगा, हमें अंदर कुछ न कुछ कमी है, उस कमी को महसूस करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन होगा। आज ये प्रोग्राम संजय भाई ने किया, उन्होंने बुलाया, हम भी इसी तरह प्रोग्राम करते हैं। हमें ऐसे निमंत्रण देना पड़ता है जैसे मेरी बेटी और बहन की शादी हो, जबकि हम सब समाज के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज तो एक सबको ये प्रतिज्ञा करके जाइए कि हमारे समाज SC ST OBC अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लिए कोई भी प्रोग्राम होगा, हमें किसी भी माध्यम से जानकारी मिलेगी तो हम उस कार्यक्रम में अपनी जितनी ताकत, जितनी सहभागिता होगी निभाएंगे, ये सोच कर कि हमारा खुद का प्रोग्राम है, तब परिवर्तन आएगा। दूसरी बात, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे राजमणि पटेल जी ने शिक्षा के लिए बोला, एक समान शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा तो मिलती है, आप सोचो स्कूल भेज दो। आप एक चीज सोचो, अंबानी अडानी के बेटों को जो स्कूल में शिक्षा मिलती है, क्या उस टाइप की शिक्षा क्वालिटी अपने बच्चों को मिलती है? नहीं मिलती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ हमें यह भी आवाज उठानी पड़ेगी, एक समान शिक्षा। जो शिक्षा एक अंबानी के बेटों को मिलती है, वही शिक्षा हमारे गरीब भाई के बेटे को मिलेगी। तभी शिक्षा का सार्थक हो पाएगा, तभी उस शिक्षा हमें अपने काम में, हमें अपने मंजिल पे आगे बढ़ा पाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मैं जहां भी जाता
यही निवेदन करता हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ, आप सबसे कहता हूँ कि इसको ताकत बनाइए। आप यहाँ से सुन के चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आज आप ये सोचिए कि हमारा संविधान खतरे में है। आप सोचिए हमारे किसान अन्नदाता इतने दिनों से दिल्ली के वहां बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हम सबका फर्ज बनता है, आज उनकी बारी है, आज अपन विरोध नहीं करेंगे, कल अपनी बारी आएगी और अपन अकेले रहेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपना पराया छोड़ के अपना क्या है गए क्या इसका जुनून छोड़िए, अपना क्या है गए क्या इसका जुनून छोड़िए। दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए, तभी परिवर्तन होगा। और बता दीजिए कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को गर्व हुआ करता था, अगर उस संविधान की तरह कोई तेरी आंख करके देखेगा तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, तभी परिवर्तन होगा। पवन भैया संघर्ष करो, पवन भैया संघर्ष करो। आप सबकी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने भी इस पीड़ा को झेला है, इस पीड़ा को महसूस किया है। आप सब ने कहीं ना कहीं इस पीड़ा को झेला हुआ है। इसलिए एक समान दर्द वाले अपन एक तरह की ताकत बना के किसी एक विचारधारा को, जितने भी संगठन है, संगठन का लक्ष्य एक है, लेकिन एक विचारधारा बना करके उसका साथ दे, तभी परिवर्तन हो सकता है। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। और कुछ मैं भी गा के बता दूं। ये मैं किसानों के लिए बोल रहा हूं। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा है नाता जाने कितने वर्षों से। गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो है गहरा नाता जाने कितने वर्षों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। सोचिए हमारा किसान कितने शांतिपूर्ण ढंग से बैठा हुआ था अपनी बाग बनवाने के लिए, लेकिन आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा तार बाउंड्री की कांटे नुकीले कांटे खोए गए। ये तार बाउंड्री जो अपने देश की सीमा में करनी चाहिए, लेकिन किसानों के लिए किया गया है। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे, अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे, तेरे नुकीले तारों से, तेरे नुकीले तारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। हम धरती का सीना चीरे, अन्न की पैदावार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम तुझसे जब दुखड़ा रोते अपनी फूटी तकदीरों का, तब तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। आप यहां बैठे हर व्यक्ति को मैं शामिल करना चाहता हूं, अगली पंक्ति में साथ दीजिएगा। धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी से भी कह देना और अमित शाह से कह देना, मोदी से भी कह देना और अमित शाह से कह देना। सरकारें सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के
दरबारों से। आप सबसे निवेदन करता हूँ इसके साथ कि किसी के भी दुख को देखिए, रविदास जी का प्रोग्राम आप मना रहे हैं, तभी सच्ची उनके प्रोग्राम को मानना होगा, तो आप साथ करना होगा। किसी भी जात धर्म समाज का बंदा हो, अगर वो दुखी है तो उसके दुख में हम उसका साथ दें। SC ST OBC अल्पसंख्यक सबको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम इसका भी ध्यान रखेंगे अगर सामान्य वर्ग का कोई भी आदमी मजदूर है, मजबूर है, उसको जरूरत है, तो भगवान हमें इतना सक्षम करे कि हम उसकी मदद करने वाले पहले व्यक्ति हम हो, तभी विचारधारा मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। धन्यवाद, जय हिंद। पवन भैया संघर्ष करो, पवन भैया संघर्ष करो। धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया पवन पटेल जी, इतनी सार्थक बात रखी।